एक बार की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान ज़ेन मास्टर रहते थे। लोग दूर दूर से उनकी मदद लेने के लिए उनके पास आते थे। बदले में गुरुजी उन्हें शिक्षा और आत्मज्ञान का रास्ता दिखाते थे। एक विशेष दिन पर एक विद्वान आदमी सलाह लेने के लिए उन गुरुजी के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं आपसे ज़ेन के बारे में सीखने के लिए आपके पास आया हूँ। थोड़ी देर में ही ये दिखाई देने लगा कि वो विद्वान आदमी अपनी राय और ज्ञान से भरा हुआ था और ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि उसे सब कुछ आता हो। जब गुरुजी उस विद्वान को शिक्षा और आत्मज्ञान का रास्ता दिखा रहे थे, तब वो विद्वान पुरुष गुरुजी को अपनी कहानियों के बारे में बता कर उनकी बात को ठीक तरह से सुन नहीं रहा था। गुरुजी भी चुप होकर उस विद्वान की बातें सुनने लगे और गुरुजी ने शांति से कहा कि क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है। तब गुरुजी के लिए एक कप चाय मंगवाई जाती है। तब गुरुजी वो कप में चाय डालने लगे। कप पूरा चाय से भर चुका था, फिर भी गुरुजी उस कप में चाय को डालते ही जा रहे थे। फिर चाय उस कप से गिरकर जमीन पर गिरने लगी। तब उस विद्वान ने चिल्लाते हुए कहा कि रुको गुरुजी, कप पहले से ही भरा हुआ है, क्या आप देख नहीं सकते? फिर भी आप उसमें चाय डालते ही जा रहे हैं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उस विद्वान को जवाब दिया कि आप इस कप की तरह हैं। आप विचारों से इतने भरे हुए हैं कि इसमें अब और कुछ भी नहीं समा सकता। अगर आपको मेरे से शिक्षा और आत्मज्ञान लेना हो तो आप एक खाली कप के साथ मेरे पास वापस आओ, तब मैं उसमें शिक्षा और आत्मज्ञान के विचार को डाल सकता हूँ। विद्वान अब गुरुजी की बात को समझ चुका था और गुरुजी से वो माफी मांगने लगा। दोस्तों, हमें एक कहानी सिखाती है कि हमें विनम्र रहने की जरूरत है। खुद को नए विचारों के लिए खोलें और अपनी पूर्व धारणाओं को बदलने के लिए तैयार रहें। हमारे दिमाग को हमेशा ओपन रखें ताकि हमें उसमें अच्छी शिक्षा और आत्मज्ञान के विचार को डाल के कुछ नया सीख सकें। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, वैसे हमें लगने लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है और हम दुनिया को अपने ज्ञान के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर हमें कुछ नया सीखना है तो हमारे विचारों को उस कप की तरह खाली रखना होगा, तभी हम कुछ नया सीख पाएंगे। दोस्तों, आजकल देखा गया है कि लोग सुनना कम और बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे उसके विचार बता रहा होता है, तब हम उनकी बातों को सुनते तो हैं, मगर वो बातें सुनने के लिए नहीं सुनते, बल्कि आगे तुरंत क्या बोलना है उस तरीके से सुनते हैं। इस तरह से होता क्या है कि हम उस व्यक्ति की बातों को अधूरा सुनकर वो व्यक्ति आखिर हमसे क्या कहना चाह रहा है वो ठीक तरह से समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, इस समस्या का हल करने के लिए जब भी कोई आपको कोई सलाह देता है तो आप उस व्यक्ति को धन्यवाद करें। भले ही आपको उनकी सलाह लेने का मन न हो, लेकिन उस व्यक्ति को धन्यवाद देने से आप इंटरनली उनकी बातें खुले दिमाग के साथ सही तरीके से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति आखिर हमसे क्या कहना चाह रहा है। ब्रूस ली जी भी कहते हैं, empty your cup so that it may be filled, become devoid to gain totality।